नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी हिंदी में। दोस्तों आज हम हिंदी के तहत पढ़ेंगे विशेषण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में एक प्रश्न इससे अवश्य रूप से पूछा जाएगा। ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक है और बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला, बहुत छोटा वीडियो होगा। तो दोस्तों देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं। दोस्तों विशेषण कहते किसे हैं? सबसे पहले हम विशेषण शब्द का अर्थ समझते हैं। तो विशेषता उत्पन्न करने वाला, ठीक, विशेषता उत्पन्न करने वाला, इसका जो है शब्द का अर्थ हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके परिभाषा की। तो ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो वह विशेषण कहलाता है। ठीक है, ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो वह क्या कहलाता है? हमारा विशेषण कहलाता है। चलिए आइए अब देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं और बारी बारी करके सभी को हम समझ भी लेंगे कि हां जो है वो उनका अर्थ क्या होता है। चलिए पहला हमारा जो आता है वो है गुणवाचक विशेषण। ठीक, दूसरा है परिमाणवाचक, ठीक है, विशेषण। और तीसरा जो है संख्यावाचक विशेषण। और चौथा और अंतिम जो है वो है हमारा सार्वनामिक विशेषण। चलिए आइए देखते हैं बारी बारी कि ये जो है इसका मतलब क्या होता है। चलिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमारा गुणवाचक विशेषण है जब भी ये बोलेगा, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की विशेषता बतलाता हो। समझ में आ रहा है? ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की विशेषता बतलाता हो वह हमारा विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे राम एक अच्छा लड़का है। ठीक, तो यहां पे राम के गुणों की बात हो रहा है ना। अच्छा है, राम क्या है? अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये गुण हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि राम एक बुरा लड़का है या बुरा व्यक्ति है, ठीक है, तो ये बुरा क्या है? उसकी विशेषता बतला रहा है। तो ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की विशेषता बतलाता हो वो हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है। इसमें कुछ शब्द आपको देखने हैं, जैसे नया, पुराना, अच्छा, बुरा, लंबा, गोरा, काला, मोटा, दुबला, ठीक, तेज तर्रार इत्यादि। इस तरीके के जो शब्द है ना, ये सभी विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं। किसी संज्ञा या विशेषण के विशेषता बतलाने वाले ये सभी शब्द हैं। इस तरीके के अगर कोई भी शब्द आता है तो वो हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। चलिए आइए परिमाणवाचक विशेषण को देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण का सबसे पहले आप परिभाषा सुन लीजिए। ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा की विशेषता बतलाता हो। देखिए परिमाण शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा। यहां पे हमेशा मात्रा की बात करेगा। ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा की विशेषता बतलाता हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए जैसे आप कह सकते हो कि मान लीजिए मैंने कहा कि राम ने थोड़ा
दूध पिया। ठीक, राम ने 2 लीटर दूध पिया। ठीक है, ये दो हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब यहां पे 2 लीटर और थोड़ा दूध, ये क्या बता रहा है? ये मात्रा को बता रहा है, संज्ञा के मात्रा को बता रहा है। ठीक है, दूध क्या है? दूध भी तो हमारा आप कह सकते हो दूध क्या है? दूध एक मात्रा, वो संज्ञा ही तो है ना। तो इस तरीके से पदार्थवाचक संज्ञा हो गया ये दूध हमारा। तो ये जो 2 लीटर और थोड़ा थोड़ा जो बता रहा है, ये हमारा परिमाण को बोधित कर रहा है, परिमाण बताना चाह रहा है। अब देखिए, ये जो परिमाणवाचक है ना, ये हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे, अच्छा ये बताइए, मैंने कहा थोड़ा दूध, क्या ये निश्चित हो रहा है कि 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml? कोई क्लियर नहीं हो रहा है, केवल बोल रहा है थोड़ा दूध। तो ये जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है, ये हमारा इसमें आ जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, यानी कि यहां पे थोड़ा, कुछ। ठीक, इस तरीके से जो शब्द होंगे वो आएंगे कि थोड़ा दूध पिया, कुछ दूध पिया, कुछ मात्रा में, इस तरीके से जो है इसमें शब्द आएंगे, तो वो हमारा अनिश्चित हो जाएगा, जो कि निश्चित नहीं होगा। यही अगर आप दूसरा वाला एग्जांपल देखें, राम ने 2 लीटर दूध पिया, तो यहां पे 2 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, इस तरीके से निश्चित आएगा। मतलब ये क्लियर बता देगा कि 2 लीटर है कि 5 लीटर है कि 6 लीटर है, वो क्लियर बता देगा। तो निश्चित मतलब क्या? जो बिल्कुल निश्चित हो, वो आगे पीछे वाली बात ना करे। अनिश्चित क्या है? निश्चित ही नहीं है। अनिश्चित का मतलब कि कोई ठीक नहीं है, बस पी लिया, थोड़ा पी लिया, अब 100 ml पिया, 50 ml पिया, 150 ml पिया, नहीं पता। ठीक, चलिए, परिमाणवाचक यही समाप्त होता है। अब जो तीसरा हमारा है वो है संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक का मतलब, इसके परिभाषा को सबसे पहले हम देखते हैं। ऐसा शब्द, ठीक है, ऐसा शब्द या ऐसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या की विशेषता बतलाता हो। यहां पे एक शब्द है संख्या, है ना, तो यहां पे जाहिर सी बात है, जब संख्यावाचक विशेषण है तो यहां पे सर्वनाम और विशेषण के संख्या के बारे में यहां पे बतलाएगा। तो इसके एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए दोस्तों। इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। चलिए, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, कक्षा में 5 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ठीक, अब वही दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला वाला जो है कह रहा है 5 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, दूसरा वाला है कि कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब इसमें मात्रा नहीं आप लगाएंगे, मात्रा हमेशा वस्तु या पदार्थ के लिए लगता है। ठीक है ना, मात्रा हमेशा पदार्थ के लिए या फिर जो है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ होंगे, जो अनाज होंगे, उनके लिए मात्रा लगेगा। और हमेशा वस्तु और व्यक्ति के लिए हमेशा जो है संख्या का प्रयोग होगा। तो कहीं भी अगर संख्या दिया हो और वहां पे आगे में आपको सजीव या फिर निर्जीव वस्तुओं के बारे में बोल रहा हो, तो वहां पे आप क्या बताएंगे? संख्यावाचक विशेषण बताएंगे। ठीक है, जैसे इसके परिभाषा को आपने देख ही लिया, ऐसा शब्द या ऐसा विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की विशेषता बतलाता हो, वह हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 5 विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी, ये संख्या को बोध कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये संख्यावाचक विशेषण है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए, अनिश्चित मतलब क्या? अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल को देखूं तो कह रहे हैं कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, एक डिब्बे में कुछ वस्तुएं हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि एक डिब्बे में कुछ माचिस हैं,
तो माचिसों का संख्या तो यहां पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, कुछ कुछ या थोड़ा। जब भी कुछ या थोड़ा इस तरीके का जब शब्द लगेगा तो अनिश्चित संख्यावाचक वो कहलाएगा। अब देखिए निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए 5 विद्यार्थी, एक कक्षा में 5 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो निश्चित है कि नहीं, तो यहां पे 5 6 7 8 9 निश्चित संख्या देगा, तो वो हमारा निश्चित संख्यावाचक जो है कहलाएगा। अब यहीं पे हमारा संख्यावाचक विशेषण भी समाप्त होता है। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है सार्वनामिक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, अब इसके परिभाषा को देखिए, जो सर्वनाम संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता की ओर जो है संकेत करते हो, ठीक है, अर्थात जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम, यहां पे क्या होगा, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, यह लड़का बहुत तेज है, ठीक है, वह लड़की बहुत लंबी है, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने कहा यह लड़का बहुत तेज है, तो लड़का से पहले लड़का एक क्या हो गया हमारा, लड़का एक हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है ना, क्योंकि राम श्याम घनश्याम मोहन सभी तो लड़का आपने कह दिया तो सभी आ गए उसमें। तो यह लड़का, ये जो यह लग रहा है सर्वनाम एक है, यह और वह ये दोनों ही सर्वनाम है, ये जो है संज्ञा से पहले लग करके उसकी विशेषता बतला रहे हैं। वह लड़की बहुत लंबी है, वह लड़की बहुत लंबी है, तो हमने उस लड़की की ओर इशारा करते हुए संकेत करते हुए कहा कि वह बहुत लंबी है। तो यानी कि ये जो है विशेषण किसी संज्ञा के आगे जब लग करके उसकी विशेषता बतलाता हो तो वह क्या कहलाता है, हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसी के साथ हमारा ये आज का जो चैप्टर था विशेषण समाप्त होता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा क्रिया विशेषण, और उसके बाद फिर हम काल को देखेंगे, और धीरे धीरे एक एक टॉपिक हम कवर करते करते लगभग उम्मीद करते हैं कि इस महीने के 15 तारीख तक जो है हम हिंदी को समाप्त कर चुके होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।